नेवर डेट दीज पीपल। एक ऑडियो बुक है जो तुम्हारी लव लाइफ और मेंटल पीस दोनों बचाएगी। भाई अगर तुझे कभी फील हुआ है कि यार मैंने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा चौथियाप कर दिया है इस बंदे या बंदी को डेट करके, तो भाई तू अकेला नहीं है। मैं भी इस फेज से गुजर चुका हूँ, और सिर्फ मैं और तू ही नहीं बल्कि 90% लोग इस फेज से गुजरते हैं। पर पता है दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि हम बार बार सेम गलती करते हैं क्योंकि हमें ये पता ही नहीं है कि टॉक्सिक लोगों को पहचाने कैसे, इनको पहचानने का फॉर्मूला क्या है। तो इस ऑडियो बुक में, इस वीडियो में मैं ऐसे 4 पर्सनैलिटी टाइप्स शेयर करूँगा जिनसे मैं मिला हूँ अपनी लाइफ में या फिर जिनको मैंने डेट किया है, और आपको उनको अवॉइड करना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए और डेट तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं। टाइप 1, द ग्रास इज ग्रीनर टाइप। एक रिलेशनशिप में होने के बाद भी अगर एक बंदा या बंदी ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहा है तो भाई तो उसके लिए एक टेम्पररी स्टेशन से ज़्यादा कुछ नहीं है। ये वो लोग होते हैं जो रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी दूर से लड़के या लड़कियों से चिपकते हैं, उन पे क्रश मारते हैं, और इनका मोटो होता है कि जो मिला वो अच्छा है और जो नहीं मिला वो और भी अच्छा है। अब इनको पहचाने कैसे? सोशल बटरफ्लाई मोड में रहते हैं। रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी हमेशा नए लोगों से चिपकते रहते हैं। तुमसे बात करने के बजाय ये तुमसे नए लोगों की बातें करेंगे, जैसे कि अरे ऑफिस में एक लड़का आया, वो इतना फ़नी है ना, उसने मुझसे ये कहा, उसने मुझसे वो कहा। या फिर आज जिम में एक लड़का मिला, उसकी बॉडी मस्त थी यार, फिर उसने मुझसे ये कहा, फिर मैंने उससे ये बात करी। या फिर तुझे पता है मेरे दोस्त का दोस्त कितना केयरिंग है। ये कभी किसी इंसान से इमोशनली अटैच नहीं होते, हमेशा नए एक्साइटमेंट की तलाश में रहते हैं। इसको रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। तू उसके साथ रिलेशनशिप में है, पर उसकी बातें सुन के ऐसा लगता है कि तू एक थर्ड पर्सन ऑडियंस है। तू उसको कॉल करेगा और पूछेगा कि क्या कर रही है, तो उसका रिप्लाई होगा बस राहुल से बात कर रही थी। तू जानता है ना राहुल को, वो जो नए ऑफिस में आया है। तू उस टाइम अपने दिमाग में सोचेगा कि भाई मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ या फिर इसका पीए। अब बात करते हैं कि क्यों ऐसे लोगों को डेट नहीं करना चाहिए। भाई अगर कोई रिलेशनशिप के अंदर है और उसके बाद भी वो नए ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहा है, तो इसका सीधा मतलब है कि वो कमिटमेंट के लायक ही नहीं है। ऐसे लोगों के साथ रहने का सीधा इफेक्ट हमारी मेंटल पीस और सेल्फ वर्थ पे पड़ता है। जैसे मेरे केस में हुआ था, मैं एक गोल ओरिएंटेड और फोकस बंदा था, लेकिन उसकी इन हरकतों ने मेरे अंदर इनसिक्योरिटी डेवलप कर दी, जिसकी वजह से मेरा ध्यान मेरे गोल से हट गया। और यही सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। अगर आप एक हेल्थी रिलेशनशिप के अंदर हो तो जो आपका पार्टनर है वो आपके अंदर इनसिक्योरिटी डेवलप करने के बजाय आपको और कॉन्फिडेंट बनाएगा। तो अगर आप ऐसे इंसान के साथ हो तो अभी इससे बाहर निकल जाओ। टाइप 2, द वैलिडेशन सीकर्स। तू मेरा प्यार है, मैं सिर्फ तेरा हूँ, ये कहने वाले लोग मोस्टली सिर्फ बोलने में एक्सपर्ट होते हैं, करने में नहीं, क्योंकि इनका असली प्यार होता है अटेंशन और वैलिडेशन। कैसे पहचाने ऐसे लोगों को? इनका इंस्टाग्राम फुल थर्स्ट ट्रैप सेल्फीज से भरा हुआ होता है। इनका कैप्शन होता है टू वाई इवन डिजर्व लव। ये हर जगह फ्लर्टी मोड में होता है, चाहे वो तुम हो, कोई उनका बेस्ट फ्रेंड हो, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हो या फिर कोई और। ये हमेशा अपनी वैल्यू दूसरों के अप्रूवल से निकालते हैं। जितना ज़्यादा लाइक्स उतने ज़्यादा डोपामिन हिट्स। अक्सर ये लोग खुद की तारीफ़ खुद ही करते रहते हैं, खुद के अचीवमेंट्स का बखान खुद ही करते रहते हैं, और जब तक कोई इनकी तारीफ़ नहीं करता तब तक इनका मन नहीं भरता, क्योंकि ये वैलिडेशन की भूख है। इनको दूसरों से वैलिडेशन चाहिए। ऐसे लोगों की खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं होती, इनका खुद का कोई वजूद नहीं होता। ये दूसरों की वैलिडेशन पे, दूसरों के अप्रूवल पर ही जिंदा रहते हैं। ऐसे लोग लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में फेल होते हैं, क्योंकि इनको हर वक्त नया अटेंशन चाहिए होता है, लोगों से वैलिडेशन चाहिए होता है। तो अगर तुम इन्हें वैलिडेशन दे रहे हो तो ये तुम्हारे साथ है। अगर कल कोई और देगा तो ये उनके साथ हो जाएंगे, परसों कोई और देगा तो उनके साथ हो जाएंगे। तो इनका कोई भरोसा नहीं है। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे किसी पर्सन को डेट कर रहे हो तो भाई भाग लो वहाँ से, इससे पहले कि कोई और उनको वैलिडेशन दे दे और तुम्हारा खर्चा है। टाइप 3, द नल्ले ओवर थिंकर्स। तू मुझे इग्नोर कर रहा है ना? आज तुझे मेरे बिना नींद कैसे आ गई? तेरा तो व्हाट्सएप पे लास्ट दिन 2:30 बजे का था, लेकिन तू तो सो गया था। तू सच में सोया था या फिर किसी और से बात कर रहा था? भाई अगर तू ऐसे किसी बंदे या बंदी को डेट कर रहा है ना, तो तू 24/7 पुलिस इंटेरोगेशन मोड में रहने वाला है। अब इनको पहचाने कैसे? ये वो लोग होते हैं जिनके लिए कहावत बनाई गई है, खाली दिमाग शैतान का घर। ये पूरे दिन रील स्क्रॉल करते रहेंगे, मूवीज़ देखते रहेंगे, ओवर थिंकिंग का कॉम्बो चलता ही रहता है। हर बात का नेगेटिव एंगल सोचेंगे। अगर तुम एक बार कॉल नहीं उठाते तो इनके दिमाग में 300 पॉसिबिलिटीज़ आ जाती है। कहीं ये मेरे पे चीट तो नहीं कर रहा, कहीं ये किसी और बंदे से बात तो नहीं कर रहा, कहीं इसके मन में मेरे लिए फीलिंग्स तो ख़त्म नहीं हो गई। ये लोग ओवर पॉसेसिव होते हैं और कंट्रोलिंग हो जाते हैं, क्योंकि इनके पास खुद का तो कोई काम वाम होता नहीं है, कोई गोल होता नहीं है, कोई विजन होता नहीं है। तो ये अपने पार्टनर से भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी कुछ काम ना करे, पूरे दिन उनसे बातें करे और पूरा टाइम उनको डिवोट करते हैं। चलो इसको रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान ले कि तू रात को बिजी था तो तू उसका कॉल नहीं उठा पाया। अब तूने सुबह उठ के देखा तो 30+ मिस्ड कॉल, 100 मैसेजेस, और मैसेजेस क्या, बस इतना ही प्यार था।
मैं रात भर रो रही थी, तुझे एक बार भी मेरी याद नहीं आई। और सबसे डेडली मैसेज, तू बदल गया है। अब बात आती है कि ऐसे लोगों को डेट क्यों नहीं करना चाहिए। देखो, क्योंकि ये नल्ले हैं, उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो ये अपने पार्टनर से भी यही एक्सपेक्ट करेंगे कि वो भी कुछ ना करे और पूरे टाइम इनको दे, पूरा ध्यान इन पे दे। ये आपको बिल्कुल फ्रीडम नहीं देंगे, बिल्कुल स्पेस नहीं देंगे। और आप अगर ऐसे किसी बंदे को डेट करोगे तो आप रियलाइज़ करोगे कि आप घुट घुट के जी रहे हो। तो अगर आपको लगता है कि आप किसी ऐसे इंसान के साथ हो तो अभी इससे बाहर निकल जाओ। टाइप 4, इमोशनल मैनिपुलेटर्स, द मोस्ट डेंजरस टाइप। मुझसे प्यार है तो प्रूव कर, मुझसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तेरे लिए तेरा काम है, मैं मर जाऊंगा अगर तूने मुझे छोड़ दिया तो। ऐसा बंदा या बंदी अगर तुम्हारी लाइफ में है तो ये तुम्हारे इमोशंस का फुल एक्सप्लॉइटेशन करेगा। ये लोग तुम्हारे गिल्ट का फ़ायदा उठाएंगे और टॉक्सिक साइकिल क्रिएट करेंगे। तुमने बहुत जगह सुना होगा कि प्यार तो दिल का खेल है, पर अगर तुम किसी ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो तो तुम्हें पता लगेगा कि प्यार दिल का नहीं, प्यार तो दिमाग का खेल है। अब इन लोगों को पहचाने कैसे? ये लोग हमेशा विक्टिम बनने की एक्टिंग करते हैं। रिलेशनशिप में इमोशनल गिल्ट ट्रिपिंग और माइंड गेम्स चलेंगे। ये बंदा या बंदी तुम्हें इमोशनली वीक करने की कोशिश करेगा ताकि तुम उसके कंट्रोल में रहो। रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। तुम कुछ अच्छा कर रहे हो और ये बंदा या बंदी बस तुम्हारे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए 100 तरीके निकाल लेगा। अगर तुमने इग्नोर किया तो वो ड्रामेटिक हो जाएंगे और तुम्हें गिल्टी फील करवाएंगे। अब ऐसे बंदों से क्यों दूर रहना चाहिए? अगर कोई तुम्हारे इमोशन का फ़ायदा उठाने लगे, तुम्हें मैनिपुलेट करने लगे, तो तुरंत निकल लो वहाँ से। इसका मतलब है कि वो बंदा तुम्हारे लिए सही नहीं है, इनफैक्ट वो रिलेशनशिप के लिए भी सही नहीं है। अब इतने सारे नेगेटिव टाइप्स की बात कर ली, बुरे टाइप्स की बात कर ली, तो एक क्वेश्चन मन में आ रहा होगा कि फिर अच्छा टाइप कौन सा है? तो मेरे अकॉर्डिंग एक आइडियल टाइप है ये वाला टाइप, टाइप 5, द गोल ओरिएंटेड एंड स्टेबल लवर्स। अगर तुम्हें एक सेन, मेंटली स्टेबल और सपोर्टिव पार्टनर चाहिए तो तुम्हें ऐसा बंदा या बंदी चाहिए जो खुद की लाइफ में बिजी हो, अपनी ग्रोथ पे फोकस करे और तुम्हें भी स्पेस दे। अब इनको पहचाने कैसे? ये लोग अपने सक्सेस और गोल्स पे ध्यान देते हैं, ना कि बस अटेंशन सीकिंग पे। रिलेशनशिप को एक मीनिंगफुल बॉन्ड समझते हैं और उसी तरह ट्रीट भी करते हैं, ना कि अटेंशन या ऑब्सेशन की तरह। ये तुम्हारे ड्रीम्स और स्पेस को सपोर्ट करेंगे, ना कि हर टाइम पॉजिटिव ड्रामा क्रिएट करेंगे। रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। तुम किसी से मिलते हो जो जेन्युइनली तुम्हारी ग्रोथ और सक्सेस में इंटरेस्ट रखता है। तुम बिजी हो तो वो समझता है, तुम्हारे इमोशन समझता है, तुम्हारे ड्रीम्स को सपोर्ट करता है और बिना इनसिक्योरिटी वाली हेल्दी वाइब्स देता है। देखो, ऐसे लोग बहुत रेयर होते हैं, बट अगर तुम्हें ऐसा कोई मिल जाए तो पकड़ लो उसे और खुश रहो। तो मेरे अकॉर्डिंग ये एक आइडियल टाइप है, और इससे पहले जो मैंने टाइप्स बताए वो मेरे अकॉर्डिंग नेगेटिव टाइप्स है, तो उनसे दूर रहना चाहिए। तो यही थी ये ऑडियो बुक आज की। अगर तुम्हें इससे कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कि क्या तुमने भी कभी ऐसे किसी टाइप को डेट किया है। बाकी हम मिलेंगे अगली ऑडियो बुक में, तब तक के लिए बाय बाय।